सोशल मीडिया को पॉलिटिकल दायरे में नहीं देखना चाहिए, उसको उस सांचे में बांधना नहीं चाहिए। और अभी भी हमारे देश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कैनवास है, बहुत बड़ा कैनवास है, ये बहुत बड़ी ताकत है। मैं आज कई लोगों को जानता हूं जो सोशल मीडिया के माध्यम से किसान अपना माल कहां बेचना वो तय कर रहा है। नमस्कार, खरी बात नो बकवास में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन और आज बात करेंगे मीडिया पर हो रहे हमले की। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूं साल 2014 से। जी हां, वो साल 2014 ही था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार कुर्सी संभाली थी बतौर प्रधानमंत्री, और तब उन्होंने कहा था कि अगर हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दे सकते तो भारत का लोकतंत्र कायम नहीं रहेगा। महात्मा गांधी कहते थे कि अनियंत्रित लेखनी ये बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती है, लेकिन महात्मा गांधी ये भी कहते थे कि बाहर का नियंत्रण तो तबाही पैदा कर देगा, और इसलिए बाहर के नियंत्रण की कल्पना उस समाज को आगे ले जाने वाली कल्पना हो ही नहीं सकती। कुछ ऐसा कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी ने जो कहा था उसके उलट होते अभी सब कुछ दिख रहा है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। 6 साल बाद पूरा एक टर्म कंप्लीट किया, अभी दूसरे टर्म का 1 साल कंप्लीट है। पूरे 6 साल के बाद आज जब नरेंद्र मोदी की ही सरकार है तो कई लोगों का मानना है कि भारत का लोकतंत्र कम होता जा रहा है, और यह इसलिए भी हो रहा है क्योंकि प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसका सबूत इस बात से भी मिलता है कि पिछले साल भारत 2 स्थानों पर गिरा था, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा संकलित 180 देशों में जो प्रेस की स्वतंत्रता पर लिस्ट जारी की गई थी, उसके सूचकांक में हमारा देश, उसके इंडेक्स में हमारा देश 142वें नंबर पर था। तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए? तो क्या यह एक ऐसा देश है जहां जीवंत और प्रतिस्पर्धा वाली मीडिया पर जहां देशवासियों को गर्व होता था, ऐसे देश के लोकतंत्र के लिए क्या यह खतरे की घंटी नहीं है? ये जो इंडेक्स में आंकड़े हैं, 142वें नंबर पर आता है भारत, ये पूरी तरह से इशारा करता है कि भारत के लोकतंत्र के लिए यह खतरे की बात है। इसका उदाहरण इस बात से भी मिलता है कि पिछले दिनों जो नए कृषि कानून आए उसके विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया गणतंत्र दिवस पे, और फिर वो रैली निकाली और जो हिंसा हुई, उस पूरी हिंसा के बाद 8 पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप लगाते हुए उन पर मुकदमा लगाया गया, जिसमें कई पत्रकारों की खबरें जो हैं सुर्खियों में आई, आपने सुना, उनको अरेस्ट भी किया गया। जिन पत्रकारों ने उस दिन हिंसा की रिपोर्टिंग की थी, खबरें प्रकाशित की थी, या फिर कईयों ने सोशल मीडिया पर उन्हें साझा किया था, शेयर किया था, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है। तो क्या यह देश की मीडिया के लिए सही है? क्या यह मीडिया पर एक प्रहार नहीं है? क्या यह मीडिया को डराने, धमकाने और परेशान करने का एक तरीका नहीं है? इस तरह की आवाजें अब देश में उठने लगी हैं। आप देखिए, पिछले कुछ समय से देश में पत्रकारों के खिलाफ जो घटनाएं घट रही हैं, उससे यही लगता है कि मीडिया अगर सरकार के हुक्म से चले, उनके हिसाब से चले तो सब कुछ ठीक है, वरना आपका बुरा वक्त आ गया है। भाजपा इन आरोपों को चाहे कितना भी खारिज कर दे, कह दे कि विपक्षी दल जो है वो इस तरह का प्रचार चला रहे हैं और तमाम कोशिशें की जा रही हैं छवि धूमिल करने की, जो मौजूदा सरकार है, सत्ता में है, उस सरकार की छवि को धूमिल करने के ये प्रयास है, लेकिन और एक साजिश भी करार दे रही है सरकार विपक्षी दलों का, लेकिन एक खोजी समाचार पत्रिका के 3 सीनियर पत्रकारों के खिलाफ जिस तरह से पुलिस एक्शन में आई वो अशोभनीय है। ये सरासर एक तरह से आप कहिए मीडिया पर अंकुश लगाने की कोशिश है। पत्रिका का ट्विटर अकाउंट भी जो है बैन कर दिया जाता है। तो इस तरह के जो लगातार हमले हो रहे हैं मीडिया पर, वो जायज कतई नहीं है। अब देखिए, पिछले साल इसी पत्रिका के 4 पत्रकारों पर धार्मिक
जो दंगों के बाद रिपोर्टिंग और दिल्ली में एक लड़की के बलात्कार के बाद उसकी हत्या के विरोध में जो घटनाएं घट रही थी उसको कवरेज देने के लिए जब पत्रकार जा रहे थे तो उन पर हमले होना, इन सभी घटनाओं का यही अर्थ निकाला जा सकता है कि जो हमारे देश में इस वक्त मौजूदा हालात हैं, जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक लाइन खींचा जा रहा है, उन्हें बांटने की कोशिश की जा रही है, पत्रकारों पर जिस तरह से राजद्रोह के मुकदमे लगाए जा रहे हैं, वो बेसिकली जो है सरकार के द्वारा असंतोष पर नकेल कसने की एक कोशिश है। तो आपको बता दूं कि डेटा कंपाइल्ड बाय द वेबसाइट आर्टिकल 14, उसमें क्या था, नरेंद्र मोदी की सरकार में राजनेताओं और सरकारों की आलोचना करने के लिए 405 भारतीयों के खिलाफ दायर राजद्रोह के अधिकांश मामले दर्ज किए गए। तो 405 पत्रकारों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। मौजूदा सरकार जो है उसकी सत्ता में आने के बाद से विपक्षी राजनेताओं, छात्रों, पत्रकारों, लेखक, शिक्षाविद, तमाम लोग जो है ये सरकार की जो दमनकारी कानून है उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो ये जो एक वातावरण पूरा तैयार किया गया है ध्रुवीकरण का, उसमें आप देखिए मीडिया के लिए भी एक खासा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ऐसे समय में मीडिया जो है वो दो घटों में बटी नजर आ रही है, मीडिया विभाजित नजर आ रही है। फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला लोकतंत्र भी यह संदेश दे रहा है कि सरकार को जवाबदेह ठहराना प्रेस की जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है। कई लोग मानते हैं कि भारत में पत्रकारों के लिए जो है माहौल बिल्कुल असुरक्षित हो चला है। तभी तो पिछले दिनों आप देखिए एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, उन पर उनको फोन कॉल किए जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और तमाम दबाव बनाने के बावजूद भी उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ली जा रही है। और पिछले दिनों जो हत्या की खबरें आई, ये दर्दनाक है। किसी भी व्यक्ति की हत्या दर्दनाक है, लेकिन मीडिया वाले की हत्या इसलिए हो कि वो सत्य उजागर करने की कोशिश करता था, तब वो जरा अति गंभीर बन जाती है, अधिक चिंताजनक बन जाती है। जब हम मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग मिली थी, तब भी मैंने आग्रह से इस विषय को रखा था कि हमने सिर्फ हम आजादी के पक्षकार हैं, हम स्वतंत्रता के पक्षकार हैं, ये हमारे सिद्धांतों को हम कहते रहे इससे इनफ नहीं है। हम सरकारों का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों के साथ जो भी गलत आचरण होता है उनको न्याय मिलना चाहिए, उनकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए और ये सरकारों की प्रायोरिटी के लिस्ट में होनी चाहिए। तो ये जो स्वतंत्र पत्रकार जिस तरह से काम कर रहे हैं उनके लिए ये इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है और तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो और खास तौर पे महिला पत्रकार जो ऑनलाइन ट्रोलिंग और तमाम खतरों का सामना कर रही हैं। एक पत्रकार, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन पर बलात्कार, हत्या और खुलेआम जो है अपराध की धमकी, उनके हत्या की जो धमकी उनको मिल रही है, इससे एक सवाल यही उठ रहा है कि जो मौजूदा हालात है उसमें मीडिया सुरक्षित है। वो मीडिया जो तमाम कवरेज करने के लिए किसी भी मुसीबत में किसी भी जगह पर पहुंचकर तमाम मुश्किलों के बावजूद आप तक खबर पहुंचाने का काम करता है, वो खुद आज असुरक्षित महसूस कर रहा है। हालांकि मीडिया पर अंकुश जो कसने की कोशिश है, ये पहली दफा नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि पहले भी आप देखिए 1951 में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय भी ऐसी कोशिश की गई थी कि एक बार मीडिया पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मीडिया को पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। और एक बार तो एक ऐसा लंबा 21 महीने तक जो है मीडिया को तबाह करने की कोशिश की गई थी, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सत्ता में थी और आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय मीडिया पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की कोशिश थी। तो वो अंकुश तो तब हुआ जबकि आपातकाल की स्थिति थी, एक औपचारिक आपातकाल। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं, ये औपचारिक आपातकाल की स्थिति नहीं है, और लेकिन हालात कुछ ऐसे ही लग रहे हैं कि ये अनौपचारिक आपातकाल की स्थिति बन चुकी है। तो क्या ये देश के लिए, देश की मीडिया के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए क्या ये सही है?
क्या हम आजाद महसूस कर रहे हैं या एकदम घोटू रवैया है जो सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है? आपकी जो भी सलाह है, आप जो भी कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।